दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन में आपको मेमने को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। मेमने को आप जितना सुरक्षित करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अगर मेमनों की मोर्टेलिटी को आप नहीं रोक पाए, मृत्यु दर ज़्यादा होने लगी, तो एक नतीजा ये होता है आपको मजबूरन फार्म बंद करना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है कि बकरी पालक भाई जितने भी हैं किसान भाई, मेमने को वो अपने आप मरते नहीं हैं, मेमने को मार देते हैं। कारण एक जीरो से मतलब एक दिन से लेकर 15 दिन के बच्चों को अक्सर मैंने ये देखा है कि मेमने बीमारी से तो नहीं मरते हैं, वो मार देते हैं। एक दिन का बच्चा है, उसने बकरी का दूध पिया, ठीक है, एक दिन का उसने बकरी का दूध पिया और उसके बाद आपने उसे अलग कर दिया या ढक दिया, कुछ भी कर दिया। उसके बाद 1-2 घंटे बाद आपको याद आई कि मेमने को दूध पिलाना है, फिर उसको लगे दूध पिलाने, वो मेमना दूध नहीं पिएगा। तो आप मेमना दूध नहीं पी रहा है, अब ऐसे तो मेरा मेमना कमज़ोर हो जाएगा। तो आपने क्या करा, उठाया सिरिंज, भरा सिरिंज में दूध और मेमने को पिला दिया। जहाँ मेमना ठीक होना था वहाँ मेमना को आपने बीमार कर दिया। इससे क्या होगा, उसका एक तो पहले का दूध वो पचा नहीं पाया था, उसका डाइजेशन, क्योंकि छोटे मेमनों का डाइजेशन कमज़ोर होता है, वो पहले का दूध तो एक जो पचा नहीं पाया था, ऊपर से आपने और ठूंस दिया दूध और उसकी आंतों में वो दूध जम गया। और उसके बाद किसी के कहने में, एक्सपीरियंस वाले के कहने में आपने ठोक दिया उसको एंटीबायोटिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड। जहाँ मेमना ठीक होना था वहाँ और कर दिया काम। और देखोगे फिर बाद में आपको देखता क्या है, मेमना मुंह खोल के सांस लेने लग गया है। तो इससे क्या होगा, तो फिर धीरे धीरे मेमना खत्म। तो दोस्तों, मेरा आपको यही सुझाव होगा, जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, तो आप मेमने को देखो, आप एक बार दूध पिला दिया, उसके बाद अगर मेमना नहीं दूध पी रहा है तो उसको ढक दो। दूसरे दिन वो मेमना ऑटोमेटिक ही दूध पीने लग जाएगा। ढकने से पहले मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है कि उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दो, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, हल्का सा मसूर के दाने के बारे से छोटा टुकड़ा उसके अंदर डाल दो, उसके जीभ में डाल दो, जिससे उसका डाइजेशन सही हो जाएगा, उसको दस्त होगी, उसका जमा हुआ दूध सारा निकल जाएगा। अगर ये चीज़ करने में अगर मेमना बीमार पड़ गया, मेमना आपने पिला दिया, माना मेमना बीमार पड़ गया, आपको नहीं पता था कि मेमने को हमें दूध नहीं पिलाना है और आपने दूध पिला दिया, मेमना हो गया बीमार, तो आप कभी भी, मैं आप लोगों से कहूँगा, आप कभी भी इनको इंजेक्शन ना लगाइए। 2 महीने से छोटे बच्चों को कभी इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। उसकी जगह आप मोनोसेप ओ नाम का एक वुमेन के छोटे बच्चों का मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक, मोनोसेप ओ, वो लाइए। उसके अंदर एक पाउडर टाइप में आएगा शीशी, और दूसरे में उसके में एक डिस्टिल वाटर आएगा। वो दोनों को डालिए और डिजोल्व करिए, 1 ml उसको पिला दीजिए। और साथ में कालपोल सिरप आती है, कालपोल लीजिए, चाहे सीनारिस्ट लीजिए, चाहे डोलो लीजिए, कोई भी पैरासीटामोल यानी मोलवानी यानी बुखार उतारने वाली छोटे बच्चों की, आदमियों के, उसको पिला दीजिए 1-2 ml। और कभी भी छोटे मेमनों को, अगर आपका मेमना छोटा हो तो उसको कभी भी सिरिंज से आप दवा कभी ना पिलाइए। उसकी जगह, सिरिंज की जगह आप ड्रॉपर लीजिए, ड्रॉपर के द्वारा बूंद बूंद टपका के उसको पिला दीजिए। और मेरा यही सुझाव है, अगर 1 दिन का मेमना जैसे ही पैदा होता है, उसके मुंह में आप होम्योपैथिक मेडिसिन नॉक्स भूमिका या काल रसाल 1-1 बूंद उसके जीभ में दे दीजिए। उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, वो अपने आप वो दूध को पचा लेगा। बीमार होने से पहले आप क्यों ना उसका सुरक्षा करिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही
कहूँगा कि आप मेमनों को जितना सुरक्षित करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, आपको फ़ायदा होगा। मेमने के बारे में मैंने ये इसी एक दिन के मेमने का कैसे इलाज करें, कैसे उसकी देखभाल करें, उसके बारे में आपको बता रखा है। मेरे चैनल में उसका वीडियो है। अगर हो जाता है तो आप मेमने को कैसे बचाएं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।